हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपको हार्ट चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ बच्चों। ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। देखो आज तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, हार्ट के बारे में, तो आराम से बैठो, सब कुछ समझ जाओगे। और किसी भी एग्जाम में जा रहे हो ना, हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है और यकीन मानो मैं सब कुछ आपको समझा दूंगी, कहीं कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक एक चीज मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी, किसके बारे में, हार्ट के बारे में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, एक एक चीज पढ़ना यहां पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर अगर आपसे मैं पूछती हूं कि मुझे बताइए कि जो हार्ट है, ठीक है, हार्ट आपको कहां पढ़ाया जाता है नर्वस सिस्टम में। अगर मान लो एग्जाम में आ गया कि हार्ट कहां का पार्ट है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि हार्ट इज अ पार्ट ऑफ, एक एक पॉइंट नोट करते चलेंगे। हार्ट इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, कहां का पार्ट है ये, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, हार्ट इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, कहां का पार्ट है, तो याद रखना कि जो हृदय है, आपका हृदय कहां का पार्ट है ये, तो परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है ये। कौन से तंत्र का, परिसंचरण तंत्र का। ठीक है, अब परिसंचरण तंत्र में आप क्या क्या पढ़ते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में आप क्या क्या पढ़ते हैं। देखो बच्चे, सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली जब मैं आपको कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाती हूं तो वहां पे तीन चीजें पढ़ाई जाती हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। एक नंबर पे आप ब्लड के बारे में पढ़ते हैं जिसे रुधिर कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आप यहाँ पे हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जिसे हृदय कहा जाएगा। ठीक है, हृदय कहा जाएगा, और इसे क्या कहा जाएगा, इसे हृदय कहा जाएगा, और इसे यहां पर हम रुधिर कहने वाले हैं। ठीक है जी, और इसे क्या कहने वाले हैं मैम, तो तीसरे नंबर पे एक आपका ब्लड, दूसरा आपका हार्ट, और तीसरा यहाँ पे आप वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वाहिका कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, वाहिका कहते हैं। तो बेसिकली मैम यहाँ तीन चीजें पढ़नी है, ब्लड, हार्ट और वेसल्स। लेकिन जो आज आपका टॉपिक है, जो मैं निकाल के लाई हूं, यहां पर आपको हार्ट डिस्कस करना है। तो हार्ट जो है हम कहां पढ़ रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों यहां मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगी, कैसे हार्ट में खून आता है, कैसे खून जाता है, इम्प्योर ब्लड क्या है, प्योर ब्लड क्या है। ठीक है, और बात करें तो अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर कई बार पूछ लिया जाता है वॉल्व क्या है, कपाट क्या है। ठीक है, थोड़ा बहुत लास्ट में बता दूंगी, जो दिल में बहुत आप लोग ये डाउट रहता है, बहुत बार जब भी पढ़ाते हुए डाउट जरूर आ जाता है कि मैम दिल में छेद कैसे होता है बच्चों के, तो वो भी मैं थोड़ा सा बता दूंगी क्लास के लास्ट में। ठीक है, ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, अब बच्चों यहां पे कई बार पूछ लिया जाता है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, इसकी खोज किसने की है, या हु इज द फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हर बार इसी बार ये एग्जाम में आया था, विलियम हार्वे से क्वेश्चन। मैं आपको पहली बार बता दूं कि एमटीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेट, और इसी बार आया सर्कुलेटरी सिस्टम के फादर कौन है, तो याद रखिएगा सर्कुलेटरी सिस्टम के फादर हैं जिन्होंने पहली बार हमें बताया कि ऐसे ऐसे खून जो है हार्ट में आता है, जाता है, वो है विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे ने इसके बारे में हमें बताया है। ठीक है, तो ये महान साइंटिस्ट, हिंदी में भी इनका नाम विलियम हार्वे ही लिखेंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम शुरू करते हैं हार्ट के बारे में पढ़ना। किसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं मैम, हार्ट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो अगर हम हार्ट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, और यहां मैं पूछ लूं कि स्टडी ऑफ हार्ट, ठीक है, स्टडी ऑफ हार्ट, अगर हम हार्ट के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो हार्ट के स्टडी को क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी कहा जाता है। अब मान लो भाई क्या हुआ, आपके दिल में कोई दिक्कत हो गई है ना, दिल में कोई परेशानी हो गई, तो दिल के डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, अब दिल के डॉक्टर हमेशा एक नहीं होते, हम बायोलॉजिकल की बात कर रहे हैं कि आपके दिल के डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो है यहाँ पर ह्यूमन हार्ट जो है उसके डॉक्टर की बात कर रहे हैं। अगर आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं बच्चे, तो उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो मान लीजिए आपको हार्ट का चेकअप वगैरह कराना है, कुछ भी आपको हार्ट से रिलेटेड दिक्कत है, आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आप कहेंगे आपको कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना है। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हो गए, और कार्डियोलॉजी क्या हो गई, अगर आप हार्ट के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में जाकर स्टडी करते हैं तो। अब यहां पे याद रखिएगा कि आपको एक शब्द कॉमन दिख रहा होगा, दैट इज कार्डियक। ठीक है, देखो बच्चों, कार्डियक जो शब्द है ना, पहले ही बता दूं, जो कार्डियक शब्द है, ठीक है, कार्डियक शब्द यहाँ पे हार्ट के लिए ही यूज किया जाता है। बहुत सारे ऐसे टर्म है बायोलॉजी में जो है यूज किए जाते हैं पर्टिकुलर चीजों को दर्शाने के लिए। ठीक है, क्लियर रहेंगी बात। जैसे ओस्टियो शब्द की मैं बात करूं तो वो बोन्स के लिए रिलेट करता है। ठीक है, कार्डियक शब्द किसके लिए रिलेट करता है, ये हार्ट के लिए रिलेट करता है। यहां तक बातें समझ में आ गई।
ओके चलिए अब बात करते हैं कि मैम इस छोटू से हार्ट का क्या काम है ना। तो आप में से बहुत सारे बच्चों को लगता होगा भाई दिल का काम है प्यार करना, दिल का काम है मोहब्बत करना। नहीं जी नहीं, दिल का ऐसा कोई काम नहीं होता है ना। आप में से बहुत बच्चों ने ये सोच रखा होगा कि भाई हम दिल से प्यार करते हैं, दिल का काम है प्यार करना। नहीं, ये दिल का काम नहीं होता है, ठीक है। दिल का काम क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। दिल को ऐसे ही बदनाम कर रखा बच्चों। दिल का काम क्या होता है, ठीक है। अगर हम हार्ट की बात करें तो याद रखिएगा हार्ट क्या करता है। तो हार्ट का काम ये नहीं बच्चा कि हार्ट किसी से प्यार करे, ना जी ना, वो ब्रेन से होता, हाइपोथैलेमस से होता, हाइपोथैलेमस से होता। हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन बच्चा। ये क्या है? हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। ये क्या करता है? पंपिंग ऑर्गन, ठीक है। ये एक पंपिंग ऑर्गन है, यानी ये क्या करता है? ये एक पंपिंग ऑर्गन है। और ये किससे पंप करता है? तो बच्चों ये ब्लड को पंप करता है। किससे पंप करता है? ब्लड को पंप करता है। इस तरीके से जब ब्लड को ये क्या करता है, देखो एक बार हार्ट ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार ऐसे रिलैक्स होता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार ऐसे रिलैक्स होता है। तो जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है ना बच्चों, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है कि हार्ट क्या कर रहा है? हार्ट पंप कर रहा है। और जब पंप करता है तो क्या हो जाता है? पूरे शरीर में खून फैल जाता है, ठीक है। यहां पे हार्ट पंप करता है और हमारे पूरे शरीर में खून क्या हो जाता है? फैल जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देके समझाऊं, आपके घर में मान लो कोई मोटर लगी है, पानी की कोई मोटर लगी है ना। अब मोटर हम ऑन करते हैं, क्या होता है कि पूरे जो है पूरे बिल्डिंग में, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सारे ही बिल्डिंग में पानी इस पाइपों के थ्रू ऐसे 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 जिस भी आप फ्लोर पे जाना चाहते हैं, पाइपों के थ्रू पानी हर जगह क्या होता है? चला जाता है, ठीक है। हर जगह पानी आप चला जाता है। कैसे कैसे चला जाता है? जब मोटर पंप करता है। तो सिमिलरली जब आपका हार्ट पंप करता है तो नसों के द्वारा, नसें आपके शरीर में पाइप का काम करे, नसों के द्वारा पूरे शरीर में खून दौड़ जाता है। क्लियर रहेंगी बात? हाँ जी मैम, यहां तक बातें क्लियर रहेंगी, ठीक है। तो यहां आपको पता चल गया कि हार्ट क्या करता है। अब बच्चों दूसरा पॉइंट जो हार्ट के बारे में आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में, दूसरा ये है कि हार्ट, ठीक है, हार्ट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन, ठीक है। ये क्या है? ये मस्क्यूलर ऑर्गन है बच्चा, ठीक है। यानी मैम मांसपेशीय अंग है, ठीक है। मांसपेशीय अंग है, ठीक है। ये जो है एक मांसपेशीय अंग है। इसका मतलब क्या है मैम? इसका मतलब ये है, देखो हाथ में हड्डी है, फिंगर में हड्डी है, तुम्हारी जो है बात करें तो जो हार्ट है बच्चों, हार्ट में कोई हड्डी नहीं है, वो बस मसल से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? मांसपेशियों से मिलके बना है, मसल्स से मिलके बना है। तो इसीलिए उसे हम मांसपेशीय अंग कहते हैं। जैसे जीभ है, जीभ देखो, जीभ को टच करके देखो, उसमें कोई हड्डी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी जीभ लपलपाए, जीभ इतनी फ्लेक्सिबल क्यों होती है, इतनी क्यों लपलपाती है, ठीक है। किसी को कुछ भी बोल देते हो, क्यों? क्योंकि वो हड्डी नहीं है उसमें बच्चे, वो क्या होती है? वो इस तरीके से मस्कुलर ऑर्गन है। तो सिमिलरली आपका हार्ट भी क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हार्ट कैसा ऑर्गन है? मांसपेशीय अंग है, ठीक है। आइए अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, कई बार बनता है कि वेट ऑफ हार्ट, ठीक है, जो है क्या बनता है? वेट ऑफ हार्ट, ठीक है। वेट ऑफ हार्ट, हार्ट का जो क्या है? हृदय का भार, ठीक है। हृदय का, यहां पर बहुत बार क्वेश्चन बनता है, हृदय का भार, क्या भार है हृदय का, ठीक है। हृदय के भार से बहुत बार क्वेश्चन बनता है। याद रखिएगा हृदय के भार की अगर हम बात करें तो बच्चों 300 ग्राम हम, ठीक है, इतना सारा काम करता है। और है कितने का? 300 ग्राम ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं, ठीक है। यहीं पर अगर थोड़ा सा बात कर ले तो मेल का याद रखिएगा कि मेल का अगर हम बात करें तो बच्चों 280 से लेके हम 340 ग्राम तक मान के चलते हैं किसी मेल का जो है, ठीक है। और फीमेल का अगर हम बात करें, फीमेल का इसी ऑन एन एवरेज मान के चलेगा, ठीक है। 200 यहाँ पे 240 से लेके 280 आप मान के चलेगा किसी महिला का, ठीक है। महिला का चाहे हम किसी भी बॉडी पार्ट्स की बात करें, हमेशा अगर हम मेल से कंपेयर करेंगे तो उनके शरीर का द्रव्यमान हमेशा, मास हमेशा क्या होता है? भार हमेशा कम आता है, ठीक है। अच्छा, अगर ही किसी कोई पूछना चाहे कि मैम न्यू बॉर्न बेबी, अगर कोई नन्हा मुन्ना प्राणी है, देश का सिपाही, नन्हा मुन्ना राही, यानी न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी है मैम, तो इसका कितना आएगा? तो याद रखिएगा न्यू बॉर्न बेबी का हम मान के चलते हैं 20 से 25 ग्राम जो है उसके, जो छोटा सा तो बेचारा खुद से है, ठीक है, चुन्नू मुन्नू सा, 20 से 25 ग्राम उसके दिल का क्या है? भार है, ठीक है। यहाँ पे आपको वेट वाला पार्ट यहाँ पे आपका कंफर्म हुआ, ठीक है। चलिए भाई, अब
आगे चलते हैं। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि मैम हार्ट की लोकेशन क्या है, ठीक है, हार्ट की जो क्या है लोकेशन क्या है, कहाँ पे हार्ट पाया जाता है, ठीक है, लोकेशन क्या है। तो सबसे पहली बात इतना तो मैं जानती हूँ, अगर मैं पता क्या है, तेरा नाम पता हार्ट का, ठीक है, किसका नाम पता, तो नाम तो हमें पता है, अगर हमें पता लगाना है कि इसका पता क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, हार्ट कहाँ पे है, तो क्या हार्ट कहीं पीछे की साइड है, डोर्सल साइड है, नहीं मैम, देखो कोई चीज पीछे की साइड पाई जाएगी तो हम कहेंगे वो डोर्सल साइड में है, ठीक है, डोर्सल। लेकिन आपको पता ना इतना मैं जानती हूँ, आप सभी जानते हैं कि हार्ट क्या होता है यहाँ पे, है ना, कहते हैं हमारे दिल में यहाँ पे दर्द है, ठीक है, तो हार्ट हमेशा फ्रंट पे है, आपके बॉडी में फ्रंट पे है। अब बात करते हैं एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो एग्जैक्ट लोकेशन हम यहां से देखेंगे हार्ट की, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन यहां पे देखेंगे। देखो बच्चों, इस प्रकार से हार्ट आपका कहां है, ये दो आपके पास क्या है, लंग्स है, ठीक है। अब ये देखिए लंग्स के बीच में ही क्या है, लंग्स के बीच में ही आपका हार्ट है। अगर यहां से नहीं, मुझे पता है जब तक मैं फोटो नहीं बनाऊंगी बच्चे नहीं समझेंगे। चलिए मैं बताती हूँ, मान लीजिए आपके पास दो लंग्स है, मान क्या लीजिए ऑब्वियसली दो ही है, ठीक है, इस प्रकार से दो लंग्स होते हैं हमारे पास बच्चे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब देखो जो लंग्स के बीच में स्पेस है ना, इसे क्या कहा जाता है, इसे मीडियास्टेनम कहा जाता है, ठीक है, मीडियास्टेनम, ठीक है, इसे मीडियास्टेनम कहा जाता है। हार्ट कहाँ होता है, कई लोग कहते हैं हमारा हार्ट दाएं साइड, हमारा हार्ट बाएं साइड, नहीं बच्चा, हार्ट फ्रंट में है, बहुत ध्यान से सुनना, मैं यहाँ लोकेशन बना के बता रही हूँ, हार्ट जो है आपका यहाँ पे फ्रंट में है, इस प्रकार से। बस थोड़ा सा क्या होता है, ये जो लेफ्ट लंग है, याद रखेंगे, पहले तो ये लिख लो कि ये वाला जो फेफड़ा हमेशा इस साइड को हम लेफ्ट मान के चलते हैं अपने बायोलॉजी में, ये लेफ्ट है और ये क्या है, ये राइट है, तो दिस इज योर राइट लंग, ठीक है, ये राइट लंग है बच्चे, और एंड दिस इज योर लेफ्ट लंग, ठीक है, ये बायां फेफड़ा है, ठीक है जी, बायां फेफड़ा है। अब ये हार्ट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या मान लिया, ये हार्ट है, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से क्या है आपका प्यारा सा छोटू सा दुलारा सा क्या है, हार्ट है, इस प्रकार से, ठीक है, हार्ट यहाँ पे है। तो देखो हार्ट की लोकेशन से ना तीन ऑप्शन आते हैं, तीनों में से कोई एक ऑप्शन रहता है, ठीक है, तीनों में से कोई एक ऑप्शन रहता है और तीनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है। पहली लोकेशन हार्ट की अगर कह दे मीडियास्टेनम है तो भी आप सही लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी लोकेशन क्या है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये जो कैविटी है एक गुहा टाइप का है, तो एक ऑप्शन रहता है कि चेस्ट कैविटी में है, ठीक है, छाती वाली गुहा में है हार्ट, चेस्ट कैविटी में है, ठीक है, छाती गुहा में है हार्ट, ठीक है, छाती गुहा में हार्ट। दूसरा जो ऑप्शन आता है, देखो ये क्या है, लेफ्ट लंग में थोड़ा सा धसा हुआ, अगर आप देखें तो लेफ्ट लंग में इस प्रकार से क्या है, धसा हुआ है, तो धसे हुए को इसे हम कहते हैं कार्डियक नोच, ठीक है, कार्डियक पहले ही बता दिया, कार्डियक यानी तुम्हारा हार्ट और नोच यानी गड्ढा, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कार्डियक नोच में कौन है, कार्डियक नोच में आपका हार्ट है। तो अगर ऑप्शन में ये आ जाए कि कार्डियक नोच में है तो ये ऑप्शन भी सही जाएगा, चेस्ट कैविटी में है तो ये ऑप्शन भी आपका सही जाएगा, सही है। तो ये हमने बेसिकली बात की किसके बारे में, ये हमने हार्ट की लोकेशन के बारे में यहाँ पे बात की है, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा आगे चले, थोड़ा सा आगे आपको लेके, है ना, थोड़ा सा, तो ये देखो ये आपको दिख रहा है ना, हार्ट इस प्रकार से कि ये राइट लंग है, देखो ये पूरा बना हुआ, ठीक है, लेकिन लेफ्ट लंग में क्या है, इस प्रकार से धसा है, तो फ्रंट पे ही, लेकिन क्या है थोड़ा सा लेफ्ट लंग में धसा हुआ है। इसीलिए याद रखना कि जो हमारा बायां फेफड़ा होता है ना, ये लेफ्ट लंग, ये हमेशा थोड़ा सा छोटा होता है कंपेयर टू दायां, बायां फेफड़ा हमेशा थोड़ा सा छोटा माना जाता है कंपेयर टू दायां फेफड़ा। अब आगे चलते हैं बच्चे, अब आते हैं कि जो हार्ट है ना, इसकी शेप क्या है, ठीक है, हार्ट की शेप क्या है, कैसी शेप लग रही है आप मुझे बताओ। यहाँ पे मैंने फोटो भी लगा दी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कैसी शेप है, कैसा आकार हार्ट का, तो कहोगे मैम कि जो हार्ट का आकार है ना, ये ऐसे हम मुट्ठी बंद कर रहे हैं तो इस तरीके से कंपेयर किया गया है ना, तो क्लोज्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी की तरह इसकी शेप कैसी है हार्ट की, याद रखिएगा, क्लोज्ड फिस्ट की तरह, ठीक है, क्लोज्ड फिस्ट यानी बंद मुट्ठी के आकार की है, ठीक है, बंद मुट्ठी के आकार की क्या है आपकी जो है इसकी संरचना है, शेप है किसकी, आपके जो है फिस्ट की यानी मुट्ठी की, ठीक है। शेप हमें समझ में आ गया, हाँ जी मैम शेप हमें समझ में आ गया, तो आगे अब चलेंगे, शेप समझ में आ गया तो आगे चलेंगे। अगला जो पॉइंट बनता है कि बच्चा जो आपका हार्ट है ना, क्या ये किसी चीज से कवर किया हुआ है, क्या हार्ट किसी चीज से कवर किया हुआ है, बिल्कुल बच्चों देखो इस तरीके से हार्ट है, ठीक है, इस तरीके से हार्ट है, और हार्ट बहुत स्पेशल ऑर्गन होता है, ठीक है, आप जानते हैं ऐसे कोई ऑर्गन नहीं है जैसे
मैं मान के चलती हूँ कि मान लो किसी का हाथ कट जाए वो जिंदा रह सकता है, किसी का हार्ट बीच से कट जाए वो जिंदा रह सकता है, कभी नहीं जिंदा रह सकता। तो हार्ट बहुत स्पेशल ऑर्गन है, विदाउट दिस हम नहीं रह सकते हैं बच्चों। तो क्या हार्ट को बहुत प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, बहुत सुरक्षित करके रखना पड़ेगा। तो जिस चीज को हमें सुरक्षित करके रखना होता है, चाहे मैं बहुत छोटी सी बात करूँ, तुम्हारा फोन है उस पर भी तुम लेमिनेशन वगैरह कराते हो, उसको अच्छे से करते हो, ठीक है, रैप वगैरह करके रखते हो। तो सिमिलरली बच्चों क्या हम हार्ट को भी रैप करके रखेंगे? तो नेचर ने हमारी बॉडी बहुत अच्छी बनाई है, इसको एक झिल्ली से पैक किया हुआ है। हार्ट को, जो हार्ट है इसको एक झिल्ली से पैक किया हुआ है बहुत अच्छे से। कौन सी झिल्ली है? आइए आपको ये देखिए, ये जैसे हार्ट है, देखो ये झिल्ली, इसको हटा के दिखा रहे कि ये झिल्ली से पैक किया हुआ, ठीक है। तो आपसे जरूर क्वेश्चन बनता है कि जो आपका हार्ट है ना, जो आपका हार्ट है, इसकी क्या इसकी कवरिंग की हुई है, इसकी मेम्ब्रेन है? यस बच्चा, याद रखिएगा, हार्ट की मेम्ब्रेन है, ठीक है। हार्ट की क्या है? मेम्ब्रेन है, यानी झिल्ली है, ठीक है, झिल्ली है। अब झिल्ली कई बार पूछ लिया था कि हार्ट की जो झिल्ली है, जो मेम्ब्रेन है, जो कवरिंग ऑफ हार्ट है, इसका नाम क्या है? तो याद रखेंगे पेरी। पेरी मतलब आप सब जानते हैं आउटर, ठीक है, और कार्डियम, ठीक है, कार्डियम। अब कार्डियम शब्द देखते ही समझ जाओ दिल से रिलेटेड है, ठीक है। पेरिकार्डियम क्या है? इसका नाम है। देखो कार्डियम पहले मैंने बता दिया, ये हार्ट से रिलेट कर रहा है, राइट ना, हार्ट से रिलेट कर रहा है। और पेरी का मतलब क्या है मैम? पेरी का मतलब है बच्चों आउटर, ठीक है, आउटर वाली क्या है? ये आउटर वाली लेयर है, ठीक है। तो जो आपकी मेम्ब्रेन है, एक भाषा में बताऊं कि जो हार्ट है उसकी झिल्ली का क्या नाम है? हार्ट की झिल्ली का नाम पेरिकार्डियम है, ठीक है जी, ओके मैम। अब बच्चों एक बात और सुनना, जैसे ये हार्ट है, अंदर तुम्हें हार्ट दिख रहा है, हाँ जी मैम, ये इसकी झिल्ली है, यस मैम। ये जो हार्ट है और जो झिल्ली है, ध्यान से सुनो, हाँ जैसे ये हार्ट है, ठीक है, यस, और ये बाहर इसकी क्या है? मैं मान के चलती हूँ इसकी झिल्ली है, ठीक है, ये इसकी झिल्ली है। अब बच्चों ये बीच में ना, ध्यान से सुनिएगा, बीच में क्या होता है? बहुत सारा ऐसे फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, एक द्रव भरा होता है, एक लिक्विड की तरह भरा होता है, द्रव भरा होता है, जिसे क्या कहा जाता है? फ्लूइड कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, किसका फ्लूइड है? तो पेरिकार्डियम झिल्ली के पास है, तो इसे पेरिकार्डियल क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियल, ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है, ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। ये आप अपने एग्जाम के याद रखें कि हार्ट की झिल्ली और हार्ट के बीच में जो फ्लूइड है उसका क्या नाम है? पेरिकार्डियल फ्लूइड नाम है, ओके। अब अगेन मैं थोड़ा और डीप में जाके पढ़ाऊं बच्चा, जो ये झिल्ली है ना, इसके भी 3 लेयर है। जैसे ब्रेन वाली झिल्ली मेनिंजाइटिस होती है, 3 लेयर होता है, ड्यूरामेटर, पियामेटर और आर्केनॉइड। सिमिलरली इसकी भी 3 लेयर है, और तीनों लेयर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। देखिए, ये देखिए, ये जो है पूरा अगर तीनों को मिला के बात करूं तो दिस इज पेरिकार्डियम। अब इसकी 3 लेयर है, ठीक है, 3 लेयर है। कौन कौन सी लेयर है मैम? तो देखो, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ठीक है। यहाँ पे लिख के बता दूं क्या? यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। एपिकार्डियम याद रखिएगा, ये सबसे आउटर है, ठीक है, आउटर है यानी बाहर वाली है, ओके मैम, ये सबसे बाहर वाली लेयर रहेगी। बीच में जो है दिस इज मिड, ठीक है, मिड में जो है दिस इज मायोकार्डियम, और सबसे अंदर जो है बच्चों ये क्या है? इनर है। तो हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि कौन सी 3 लेयर है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। तीनों का नाम भी आपको पता होना चाहिए, है ना, तीनों का नाम भी आपको पता होना चाहिए। बताइए, यहां तक बातें क्लियर है, ठीक है। तो अगर ये तो बेसिक बात थी कि हार्ट का इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हार्ट कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें हार्ट में होती हैं। मैं एक एक चीज आपको कंफर्म बताने वाली हूँ, ठीक है। आइए देखो बच्चों, क्या होता है, सबसे पहले मैं हार्ट की शेप बनाती हूँ। अब देखो क्या करते थे तुम में से, ऐसे शेप बनाते थे, एक तीर लगाते थे, ठीक है, यहाँ पे नाम वाम लिख के काम करते थे। अरे ऐसा नहीं होता हार्ट, ठीक है। सबने क्या क्या बना रखा हार्ट के साथ, है ना। किसी बायो वाले टीचर से मिलो, फिर वो कहेगा भाई साहब हार्ट के साथ क्या क्या कर रखा है लोगों ने। ऐसा नहीं हार्ट, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक शेप बना के समझाने के तरीके से बताऊंगी, ठीक है। देखिए बच्चा, हार्ट की अगर हम ऐसे ही शेप बना के आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, समझाते हैं, तो देखो मान लो ये आपका हार्ट है, ठीक है। अब हार्ट को बिल्कुल घर जैसा समझिए, हार्ट को बिल्कुल घर जैसा समझिए। ये आपका हार्ट है, मान लिया, हाँ जी मैम। तो घर में क्या होती है? दीवारें होती हैं। आपके हार्ट की ये सबसे बाहर वाली दीवार है, ठीक है। अब जब आपका घर होता है, क्या घर में बहुत सारे कमरे होते हैं? क्या घर में बहुत सारे कमरे होते हैं बच्चे? बहुत सारे कक्ष होते हैं? कहोगे हाँ जी मैम, घर में बहुत सारे कमरे होते हैं, बहुत सारे कक्ष होते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये भी घर है, इसमें भी बहुत सारे कक्ष होंगे। मैम कितने कक्ष होंगे, कितने कमरे होंगे? तो देखो
ऐसे इस प्रकार से 4 कमरे होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 4 कमरे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, 4 कमरे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो हार्ट में यानी 4 कोष्ठक होते हैं। आज के बाद हमेशा आपको याद रखना है कि हमारे हार्ट में यानी ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। तो याद रखिएगा, ह्यूमन हार्ट में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करें तो ह्यूमन हार्ट में अगर हम बात करें कि चैम्बर कितने हैं, यानी बच्चे कोष्ठक कितने हैं, तो चैम्बर की यहाँ बात की जा रही है तो 4 चैम्बर हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही मैं फिश में आपको अगर थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बता देती हूँ आउट ऑफ मतलब दिस टॉपिक, तो फिश के जो है 2 चैम्बर हैं, ठीक है। फिश में 2 चैम्बर हैं, आपको याद रखना है ना। बर्ड्स में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बर्ड्स में भी याद रखिएगा कि 4 चैम्बर है, ठीक है। बर्ड्स में 4 चैम्बर हैं, है ना। एक और बहुत पूछा जाता है फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग का आप क्या करेंगे, फ्रॉग और रेप्टाइल्स, ठीक है। देखिए फ्रॉग और रेप्टाइल्स, ठीक है। रेप्टाइल्स जो रेंग कर चलते हैं यानी सरीसृप, ठीक है। सरीसृप, इनका क्या करोगे, इनका आप मुझे होमवर्क है, दिस इज योर, आप मुझे होमवर्क बताएंगे कि फ्रॉग यानी मेढक और रेप्टाइल्स के जो है दिल में कितने चैम्बर होते हैं, आप होमवर्क में बताना। चलिए अब हम ह्यूमन की बात करते हैं। देखो बच्चों, इस प्रकार से 4 कोष्ठक हैं, 4 चैम्बर हैं, किसके, ह्यूमन के हार्ट में, ठीक है। चारों चैम्बर के नाम आपको दिख गए, हाँ जी मैम, चारों चैम्बर जो है हमें दिख रहे हैं बड़े ईजिली। अब जैसे घर में हमारे रूम्स होते हैं, तो रूम्स को हम नाम देते हैं ना कि भाई ऊपर वाला रूम, ठीक है, या बात करें किचन के बगल वाला रूम, या जो भी आप जैसे भी, ठीक है, मम्मी का रूम, पापा का रूम, जो भी आपके घर में रूम होते हैं, रूम को एक नाम जरूर दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, नाम देंगे। हम इस प्रकार हार्ट के में जो रूम है, जो चैम्बर्स है, उसे नाम देंगे, ठीक है। चलिए अभी मैंने आपको समझाया कि जब भी आप ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे, इस साइड को हमेशा लेफ्ट काउंट करेंगे, इस साइड को हमेशा राइट काउंट करेंगे। ये आपका लेफ्ट है, ठीक है। लेफ्ट क्या है, लेफ्ट बच्चा एट्रियम है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम, या कहीं कहीं आपको ऑरिकल भी लिखा दिखेगा, बात सेम है। अब इस साइड है तो ये भी क्या रहेगा, लेफ्ट रहेगा। लेकिन अगर नीचे वाला रूम है तो हमेशा हम इसे वेंट्रिकल लिखेंगे, वेंट्रिकल, ठीक है। ओके मैम, वेंट्रिकल। हिंदी में इसे बायां आलिंद कहा जाएगा, ठीक है। बायां आलिंद कहा जाएगा। और इसे क्या कहा जाएगा, बायां निलय कहा जाएगा, ठीक है। बायां निलय कहा जाएगा। मैम इस साइड वाले को क्या कहा जाएगा, बच्चों देखो इस साइड वाले को हमेशा याद रखिए दायां है, तो इसे हम क्या कहेंगे, राइट। इस साइड है तो दायां है, तो दिस इज द राइट एट्रियम, ठीक है। यानी दायां आलिंद, ठीक है। आलिंद, हिंदी में आलिंद कहेंगे। और ये क्या है, दिस इज योर राइट। इस साइड है तो राइट ही लिखेंगे, राइट, और नीचे है तो वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल यानी दायां निलय, ठीक है, दायां निलय। आगे बात समझ में। तो हमें 4 कोष्ठक यहाँ पे हमारे कंप्लीट हुए। कौन कौन से, इस वाले इधर वाले साइड को राइट, ऊपर है तो एट्रियम, नीचे है तो वेंट्रिकल। लेफ्ट, ऊपर है तो एट्रियम, नीचे है तो वेंट्रिकल। ये 4 कमरे होते हैं कहाँ पर, ह्यूमन हार्ट में, ठीक है। ये 4 कोष्ठक बन गए। अब हम नई फोटो बना के और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ओके मैम, चलिए अब तो नई पिक बनाते हैं, नई फोटो बनाते हैं, और वहां पे मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। तो मैंने कहा इस प्रकार से 4 चैम्बर हार्ट में होते हैं, ठीक है। हार्ट में इस प्रकार से कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट में होते हैं, ठीक है। कहीं किसी बच्चों को कोई दिक्कत आएगा तो वो मैं इसे कमेंट कर देना, मैं बाद में भी इसे रिजॉल्व कर दूंगी। चलिए ये आपके 4 मैंने क्या बना दिए, कमरे बना दिए। अब देखो कमरों के नाम आपको पता है कि भाई ये राइट एट्रियम है, ठीक है, ये राइट एट्रियम है, ठीक है। ये राइट शॉर्ट में लिख देती हूँ, वेंट्रिकल है। आलिंद, दायां आलिंद, ठीक है। और ये निलय, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं आप, क्योंकि मैंने एक बार बहुत अच्छे से पूरा लिख दिया। दिस इज योर लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। आगे मैंने हिंदी में कई बार लिख दिया है, वेंट्रिकल, निलय, ठीक है। चलिए ये जो है क्या है आपका, मैंने गलत लिख दिया क्या, हाँ गलत लिख दिया, ये लेफ्ट रहेगा, लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट लिखिए, लेफ्ट, ठीक है। ये राइट एंड राइट, अब सही है।
ठीक है जी, ये दाया साइड, वो बाया साइड। अब देखो कमरे तो बन गए, हाँ जी मैम। अब कमरों में हम क्या करते हैं, गेट लगाते हैं, दरवाजा लगाते हैं, कमरे को खोलने के लिए दरवाजा लगाते हैं। यहाँ पे भी बच्चों हमारे हार्ट में भी दरवाजे लगे हैं, जिसे वॉल्व कहा जाता है। वॉल्व का नाम आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई वॉल्व है यानी कपाट है, ठीक है। देसी भाषा में बात करें, आम भाषा में लोग कहते हैं भाई उनके दिल में छल्ले डले हैं, ठीक है, उनके दिल में छल्ले डले। वो जो छल्ले कहते हैं वो यही होता है, वॉल्व होता है, ठीक है। यही जो है नेचर ने हमें नेचुरली दिया है। जब कोई दिक्कत आ जाती है तो इसकी सर्जरी वगैरह भी की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं मैम कहाँ कहाँ ये दरवाजे हैं, कहाँ कहाँ ये कपाट है, ठीक है। देखिए बच्चों, मैं आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ, एक बार समझ लोगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले 3 दरवाजे यहाँ लगे होते हैं, 1 2 3, ठीक है, ओके मैम। 3 दरवाजे हैं, यस मैम। इसे क्या कहा जाता है, देखो 3 दरवाजे हैं तो लिख दो ट्राई, ठीक है, ट्राई। कस्पिड, कस्पिड और वॉल्व है तो नीचे लिख दो वॉल्व, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में बच्चे 3 है तो त्रिपर्दी, त्रिपर्दी, और क्या है, कपाट है तो कपाट, ठीक है, ओके मैम। ये जो ये वाला है, ये वाला जो है दीवार है, ठीक है, इस वाले दीवार पे याद रखिएगा 2 दरवाजे लगे हैं इस प्रकार से। इसे क्या कहा जाता है मैम, इसे बच्चा बायकस्पिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बायकस्पिड। हिंदी में द्विपर्दी, द्विपर्दी, ठीक है, द्विपर्दी कपाट कहा जाता है, ओके मैम। क्लियर हो गई बातें, यस मैम। और कहाँ पाया जाता है ये गेट, और कहाँ पाया जाता है दरवाजा, ध्यान से सुनिएगा, बस 2 और याद कर लो। यहाँ पे ऐसे कुछ इस प्रकार से एक कपाट होता है, इस वाले कपाट को हम क्या नाम देते हैं, इसे बच्चा सेमी ल्यूनर, सेमी ल्यूनर, सेमी ल्यूनर वॉल्व कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में अगर मैं बताऊं तो इसे अर्धचंद्र, अर्धचंद्र, अर्धचंद्र कपाट कहा जाता है। लास्ट एक कपाट, एक दरवाजा और अपने घर में, अपने हार्ट में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर है। इसे क्या कहा जाता है मैम, इसे याद रखिएगा अयोटिक वॉल्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अयोटिक वॉल्व कहा जाता है। हिंदी में भी इसे क्या कहते हैं, अयोटिक कपाट कहते हैं, अयोटिक कपाट कहते हैं। तो 4 दरवाजे हैं, ठीक है। याद रखिएगा बाइकस्पिड को हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, ठीक है, मिट्रल वॉल्व कहते हैं, कहीं दिख जाए तो कंफ्यूज मत होना। तो ये हमारे पास 4 दरवाजे मैंने आपको बताए हैं, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, ठीक है, सेमील्यूनर, अयोटिक वॉल्व, ठीक है। ये 4 दरवाजे हैं। क्या क्या अभी तक याद रखना है, हमारे दिल में 4 चैम्बर हैं, चारों चैम्बर के नाम आपको पता होना चाहिए। हमारे दिल में 4 दरवाजे हैं, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, सेमील्यूनर वॉल्व एंड अयोटिक वॉल्व, ठीक है। याद रहेगी यहाँ तक चीजें, हाँ जी मैम याद रहेगी। अब एक चीज यही और समझा देती हूँ, क्या आपको ये दीवारें दिख रही हैं, कहोगे हाँ मैम। देखो जो जिस दीवारों ने क्या किया, इस घर को विभाजित किया है, ठीक है, मतलब हार्ट को ऐसे 4 भागों में विभाजित किया है। ये जो मसल्स है ना, मैंने कहा है कि हार्ट पूरा मसल्स का बना, तो ऑब्वियसली ये भी मसल्स होंगी। कई बार पूछ लिया जाता है कि 4 दीवारों में इनको कन्वर्ट करने वाली जो मसल्स है, इनका नाम क्या होता है। बच्चा देखिएगा ये सेप्टम होता है, इन सभी मसल्स का नाम क्या होता है, सेप्टम, ठीक है। क्या कहते हैं, सेप्टम। तो कभी सेप्टम दिख जाए तो कंफ्यूज नहीं होंगे, सेप्टम कहते हैं इसे, ठीक है। क्लियर रहेंगी बातें। अब क्या होता है मैम, ठीक है, अब क्या होता है, सभी का नाम मैंने लिख दिया है ना। अब मैं आपको बताती हूँ क्या क्या हार्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। देखो बच्चे कुछ नहीं होता, अब मैं एक फोटो और बनाऊंगी, ठीक है, आपको समझाने के लिए। बार बार फोटो बनानी पड़े तो मैं बार बार बनाऊंगी, बस आपको बेसिकली समझ आ जाए, ठीक है। देखो अब मैं थोड़ा शॉर्ट में चीजें लिखूंगी ताकि जो है एक बार बता चुकी हूँ, है ना। चलिए, तो ये आप सब जानते हैं, दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज योर राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज योर राइट एट्रियम। 3 दरवाजे यहाँ पे हैं ऐसे, इनका नाम है ट्राइकस्पिड। एक दरवाजा यहाँ पे जिसे सेमील्यूनर वॉल्व कहेंगे, ठीक है। एक दरवाजा यहाँ पे है जिसे अयोटिक वॉल्व कहेंगे, ठीक है। 2 दरवाजे यहाँ पे हैं जिसे बाइकस्पिड वॉल्व कहेंगे। अब क्या काम होता है हार्ट का, बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा, हार्ट को हम क्या कहते हैं, हार्ट को हम सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा मानते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि चीज़ों को क्या करना, चक्कर लगवाना, चीज़ें बार बार चक्कर लगाएं, बार बार चक्कर काटें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब, यहाँ पे कौन चक्कर काटता है बच्चों, इतनी बात मुझे लगता है आप सब जानते होंगे कि हार्ट में खून आता है और फिर हार्ट से खून सभी ऑर्गन तक जाता है। नहीं जानते तो आज ये बात याद करो, समझ लो कि आपके पूरे सभी बॉडी ऑर्गन से खून कहाँ जाता है, हार्ट तक जाता है। और फिर क्या होता है, सभी जो है बॉडी ऑर्गन्स तक वापस हार्ट खून भेज देता है। वही खून हार्ट तक जाता है और वही खून क्या करता है, हार्ट सभी बॉडी ऑर्गन्स के पास भेज देता है। अब मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ कि देखो हार्ट कहाँ जो है, हार्ट में खून कहाँ से आ रहा है और कहाँ से जा रहा है।
कौन ला रहा है, कैसा खून आ रहा है, ये 2 से 3 मिनट बाद समझेंगे। सबसे पहले देखो कि हार्ट में कहाँ से खून आता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ से एक मोटी सी नस बना रही हूँ, ठीक है, एक नस मैंने यहाँ बना दी, ओके मैम। ध्यान से देखेंगे, खून है तो लाल लाल बना दो भाई। ऐसे खून बच्चों यहाँ पर आता है, यहाँ पर खून आता है, ठीक है। किस में आया, राइट ऑरिकल यानी दाएं आलिंद में आया, ठीक है, ओके मैम। अब देखो यहाँ पर खून पूरा भरता है इस वाले चैम्बर में, पूरा इस वाले चैम्बर में भर जाता है, ओके। जब ये वाला चैम्बर भर जाएगा बच्चों, तब ये वाले दरवाजे खुल जाते हैं और खून यहाँ से देखो मैंने नीचे की साइड एरो बनाया है तो खून इसमें आ जाएगा। अब ये वाला चैम्बर क्या होगा, ये वाला चैम्बर पूरा भरेगा। जब ये वाला चैम्बर भरेगा, बहुत ध्यान से सुनना, अब क्या होगा मैम, अब बच्चों यहां से खून देखो अंदर आया था, मैंने अंदर की साइड एरो बना दिया, ठीक है। यहां से खून में देखो बाहर की साइड, बाहर की साइड आउट चला गया, ठीक है, ओके। कहां गया है, लंग्स के पास गया है, वापस बताऊंगी वापस से, ठीक है, ध्यान से सुनो। लंग्स क्या करता है, अभी आगे बताऊंगी कि लंग्स के पास जाता है। लंग्स क्या करता है, वापस से बच्चों याद रखिए, एक नस के थ्रू वापस से इस वाले क्या करता है, इस वाले देखिए, इस वाले चैम्बर में वापस से खून यहां से आ जाता है, फिर से खून आ गया, ठीक है, हाँ जी मैम। अब ये वाला जो है चैम्बर पूरा भरेगा, खून से पूरा भरेगा। जब ये वाला चैम्बर भर जाएगा तो यहां से दरवाजे खुल जाएंगे और खून क्या होगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया। अब ये वाला जो कमरा है, ये वाला कमरा पूरा भरेगा और वापस से जब ये भर जाएगा तो खून यहाँ से आउट चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। यहाँ से अंदर आया था, इन हुआ था, यहाँ से अंदर आया था, इन हुआ था, ठीक है। यानी मैं क्या देख पा रही हूँ, मैं ये देख पा रही हूँ, या आप भी ये देख पा रहे होंगे कि 2 बार खून अंदर आया है और 2 बार खून बाहर गया है ना। आप क्लियर देख पा रहे हैं कि हार्ट में 2 बार खून अंदर आता है और 2 जगह से खून बाहर जाता है, 2 जगह से खून अंदर आ रहा है और 2 जगह से खून बाहर जा रहा है। तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, तो याद रखिएगा कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। हमारा जो है वो क्या है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, दोहरा परिसंचरण, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे दोहरा परिसंचरण तंत्र है, ठीक है। क्लियर रहेंगी बात, हार्ट में 2 बार खून आया और 2 बार खून चला गया। अब हमें ये समझना है कि मैम ये कहां से खून आता है, क्यों खून आता है और क्यों खून जाता है, हम एक एक चीज आपको समझाते हैं। चलो सबसे पहले आप ये समझो कि 2 प्रकार के खून आपके बॉडी में होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के खून आपके बॉडी में होते हैं। एक को कहा जाता है ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, एक को कहा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ओके। अगर और बताऊं तो प्योर ब्लड कहा जाता है, यानी शुद्ध रक्त, ठीक है, शुद्ध रक्त कहा जाता है। और एक खून आपके बॉडी में होता है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये कौन सा होता है बच्चों, ये आपके ब्लड में याद रखिएगा इम्प्योर ब्लड रहता है, ठीक है। इम्प्योर ब्लड आपके जो है बॉडी में, ये इम्प्योर यानी अशुद्ध रक्त रहता है, ठीक है, अशुद्ध रक्त आपके शरीर में ये रहता है, ठीक है। तो 2 प्रकार के खून है शरीर में, ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड, 2 प्रकार के ब्लड है, यस मैम। अब ये 2 प्रकार के ब्लड कैसे होते हैं, क्या होते हैं मैम बॉडी में, देखो बच्चों आपके ब्लड में ऐसे खून है, सॉरी आपके शरीर में ऐसे ब्लड है, ठीक है। अगर ब्लड में जो है क्या रहेगा, ऐसा कोई ब्लड है आपके बॉडी में जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा है, ऐसा खून जहां पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो ये क्या होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसे प्योर ब्लड माना जाता है। और आपके शरीर के ही अंदर बच्चा ऐसा भी खून है, ये मान लो अगर ब्लड है, ठीक है, ऐसा ब्लड है कि ऑक्सीजन उसमें कम है लेकिन CO2 उसमें बहुत ज्यादा है, CO2 उसमें बहुत ज्यादा है। अब कहोगे मैम ऐसा खून आता कहां से हमारे शरीर में, कि कुछ खून हमारे शरीर में ऑक्सीजनेटेड रहता है और कुछ खून हमारे शरीर में क्या रहता है, जो है CO2 वाला रहता है। ये CO2 वाला ब्लड हमारे शरीर में कहां से आता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, हाँ जी मैम बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखो बच्चों, कोई भी ऑर्गन है आपके शरीर का, कोई भी ऑर्गन है, ये जो ऑर्गन है ना आपके बॉडी के, यही क्या बनाते हैं, यही इम्प्योर ब्लड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, मैं किसी भी ऑर्गन का एग्जांपल लेके बता दूं, पैर का लेके बता दूं, चलो मैं मानती हूँ ये किसी का पैर है, बहुत ध्यान से समझिएगा, किसी का ये क्या है, पैर है, ठीक है। कहोगे मैम ऐसा पैर आपने आज तक नहीं देखा, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। बच्चों क्या होता है कि आपका कोई भी ऑर्गन हो, हाथ पैर लिवर किडनी ब्रेन, सबके पास क्या होती हैं, सबके पास सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती है, ठीक है। छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर पूरी बॉडी बनी हुई है, तो पैर के पास भी कोशिकाएं होंगी, हाँ जी मैम। जो पैर के पास कोशिकाएं है ना, इनके पास खाने से क्या मिली है, इनको एनर्जी मिली है। इनको खाने से क्या मिला है, इनको खाने से एनर्जी नहीं मिला है, ग्लूकोज मिला है, C6H12
O6, ठीक है, इनको क्या मिला हुआ है, ग्लूकोज मिला हुआ है, ठीक है। हाँ जी मैम, लेकिन अब पैर को काम करने के लिए जो है एनर्जी चाहिए, तो क्या एनर्जी इसे ग्लूकोज से मिल जाएगा? नहीं बच्चा, एनर्जी इसे ग्लूकोज से नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब इस ग्लूकोज में क्या होगी, इस ग्लूकोज में ऑक्सीजन आके क्या होगी, मिलेगी, तभी क्या होगा, तभी बच्चों आपको याद रखना है कि ये जो क्या है, पैर है, ये आपका प्रॉपर काम करेगा। क्यों? ऑक्सीजन आके जब इसके सेल्स वाला जो इसके पास सेल्स के पास जो ग्लूकोज है उससे ऑक्सीजन मिलेगी, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से जो चाहिए एनर्जी बनेगी, ठीक है। यहाँ से क्या बनेगी, इसे जब ये ग्लूकोज टूटेगा तो एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, ये सब अभी छोड़िए, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। क्या चाहिए? एनर्जी मिलेगी, यानी ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। यही आपके पैर को चाहिए। ये कब मिलेगी? जब ऑक्सीजन आके टूटेगी। लेकिन एनर्जी के साथ साथ बच्चे देखो, पानी भी बनेगा और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। भाई एनर्जी तो दिस इज गुड, ये बन गया, ठीक है, लेकिन साथ साथ ये चीजें भी बनेंगी, ठीक है। कुछ अच्छा होता है तो उसके साथ कुछ बुरा भी होता है। तो होता क्या है, बहुत ध्यान से समझो। देखो, जब क्या होता है, किसी ऑर्गन के पास, मान लो ऐसे खून हर एक ऑर्गन के पास आता है, यस मैम, मान लो पैर के पास खून आया, जब खून आया ऐसे 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 खून आया, हाँ जी, खून के पास क्या था बच्चों, खून जो था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया था। हार्ट के पास से ही लाता है, पहले बता दूं, ठीक है, आगे बताऊंगी कैसे। हार्ट के पास से खून लाया, कैसा लाया, O2 वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया। इस पैर को जैसे ही दिखेगा कि भाई इस खून में तो इतनी सारी ऑक्सीजन है, मैं इसकी ऑक्सीजन ले लेता हूँ, ये इसकी ऑक्सीजन लेके अपने लिए एनर्जी बना देगा, साथ में CO2 बना दिया। तो अब आपको ये पता है कि एक बार खून आता है, एक बार खून जाता है। जब ये खून पैर से क्रॉस होके जाने लगेगा तो ये कहेगा, अरे भाई साहब रुको रुको रुको, मैंने क्या बना दिया है, मैंने बहुत सारा CO2 बना दिया है, आपका ऑक्सीजन तो मैंने यूज कर लिया है, लेकिन साथ साथ मैंने बहुत सारा CO2 बना दिया है, इसे आप लेके जाइए। तो ये CO2 क्या करेगा, लेके जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यानी मैम कि ऐसा खून जो हार्ट के पास आया वो कैसा आया, ऑक्सीजनेटेड आया, और ऐसा खून जो पैर के पास से गया वो कैसा गया, वो बच्चों याद रखिएगा, वो CO2 वाला खून ले गया, यानी ये इम्प्योर ब्लड ले गया बच्चों, ठीक है, ये इम्प्योर ब्लड ले गया, लेकिन लेके कैसा आया था, प्योर ब्लड आया था, ठीक है। अब यहीं पर एक बात याद रखना, किसी भी ऑर्गन के पास जब खून जाता है ना बच्चा, तो वो प्योर जाता है, लेकिन वो उससे क्या करता है, ऑक्सीजन लेके उस खून को इम्प्योर बना के वापस से हार्ट के पास भेज देता है। आ गई बात समझ में? हाँ जी मैम, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक चीज और समझो बहुत ध्यान से, बस सारी चीजें अभी समझ लो, फिर एक साथ मैं आपको समझाऊंगी। अब बच्चों आपने यहाँ पे सुना होगा वेसल्स के बारे में, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। वेसल्स यानी वाहिका के बारे में, ठीक है। दो प्रकार की वाहिकाएं होती हैं, दो प्रकार की नसें आपके शरीर में होती हैं, ठीक है। एक को बच्चों यहाँ पे वेन यानी शिरा कहा जाता है, ठीक है, ओके, और एक को बच्चों क्या कहा जाता है, आर्टरी कहा जाता है, ठीक है, आर्टरी यानी धमनी। एक कैपिलरी होती है, कैपिलरी इन दोनों का मिक्स ब्लड होता है, वो नहीं आपको समझना, ये दोनों समझ लो, दिस इज इनफ, ठीक है। अब देखिए बच्चा, ये जो है दो प्रकार की क्या होती है, धमनियां मेन आपके बॉडी में होती हैं। एक होती है वेन यानी शिरा, एक होती है आर्टरी यानी धमनी। क्या काम है भाई, ये नस है तो मैम खून बह रहा होगा इसके अंदर, ये भी नस है तो इसके अंदर भी खून बह रहा होगा, ऑब्वियसली दोनों नस है, दोनों के अंदर खून बह रहा होगा। याद रखिएगा, जब भी वेन में खून बहेगा हमेशा बच्चों CO2 वाला खून बहेगा, और हमेशा जब आर्टरी में खून बहेगा तो ये कौन सा, O2 वाला खून बहेगा। यानी आर्टरी में प्योर ब्लड बहता है बच्चों, और जो है वेन में कैसा ब्लड बहता है, एक सेकंड, हाँ, यानी जो है आर्टरी में कैसा ब्लड बह रहा है, आर्टरी में प्योर ब्लड बह रहा है, और धमनी में कैसा ब्लड बह रहा है बच्चों, इम्प्योर ब्लड बहता है, ठीक है, इम्प्योर ब्लड बहता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज के बाद अगर जहां भी आप क्या देखोगे, जहां पे भी मैम हम आर्टरी देखेंगे, हम समझ जाएंगे कि वहां पे प्योर ब्लड बह रहा है, लेकिन साइंस जहां पे है वहां पे एक्सेप्शन है, हमेशा याद रखना, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है बच्चों। जब भी आप देखना कि धमनी है, ठीक है, जब भी आप देखना कि धमनी है तो उसमें हमेशा आर्टरी है तो उसमें प्योर खून बहेगा, लेकिन याद रखना बच्चों, एक धमनी ऐसे है जिसे कहा जाता है पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। अब आर्टरी है, तुम देख के क्या समझोगे, आर्टरी है तो O2 वाला खून बह रहा है बच्चों, याद रखना, एक्सेप्शन है, अपवाद है। ये धमनी होते हुए भी पल्मनो शब्द लगा है, इसलिए कौन सा खून बहाती है, CO2 वाला, ये आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, मैं लिख दूं, ठीक है, ओके मैम। ऐसे बच्चों यहाँ पे भी समझो, हमेशा आप क्या देखोगे कि अगर इम्प्योर ब्लड है तो कौन है, वेन है, ठीक है, हमेशा अगर इम्प्योर ब्लड है तो किस में बह रहा होगा, वेन में बह रहा होगा। लेकिन एक वेन ऐसी है, कौन सी वेन, पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी वेन, ठीक है बच्चों। अब देखो वेन यानी शिरा,
ठीक है। शिरा देखते ही क्या समझोगे, इम्प्योर ब्लड बह रहेगा, लेकिन पल्मोनरी शब्द लगा होगा आगे तो समझ जाना ना जीना, इसमें कौन सा खून बहता है, इसमें O2 यानी प्योर ब्लड बहता है। दिस इज एक्सेप्शन, यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, ठीक है। दो एक्सेप्शन है कि आर्टरी होते हुए पल्मोनरी शब्द लगा है तो CO2 वाला खून बह रहा है, और बच्चों यहाँ पे याद रखना कि वेन होते हुए भी पल्मोनरी शब्द आगे लगा है तो O2 वाला खून बह रहा है। दिस इज एक्सेप्शन, आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर रहेंगी यहाँ तक बातें, समझ में आ गया। तो आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड बहेगा एक को छोड़कर, और वेन में हमेशा इम्प्योर ब्लड बहेगा एक को छोड़कर। यहाँ तक बातें अगर क्लियर है तो अब तुम्हें सारी की पूरा ब्लड, अब पूरा तुम्हें हार्ट का फंक्शन समझ में आने वाला है। हार्ट का फंक्शन यहाँ पे आपको एक एक चीज समझ में आने वाला है, ठीक है। अब आओ यहाँ पर, अब मैं हार्ट बनाऊंगी, अब देखना आपको कितने अच्छे से समझ में आएगा। देखो मैंने एक हार्ट बना दिया इधर, ठीक है। हाँ जी मैम, एक हार्ट बना दिया, यस मैम, ठीक है भाई, यहाँ तक बातें क्लियर है, यस मैम। अब देखो बच्चों, मैं पूरे शरीर की बात कर रहा हूँ, पूरे शरीर के बॉडी ऑर्गन्स की बात करूँ। बॉडी ऑर्गन्स बॉडी ऑर्गन्स है, हाँ, इनके पास से मान लो एक नस यहाँ पर जा रही है, ठीक है, हार्ट में जा रही है। ये क्या जा रही है मैम, ये खून लेकर जा रही है, खून लेकर जा रही है। बच्चा खून लेकर जा रही है, यस मैम खून लेकर जा रही है। अब मुझे बताओ, अगर हार्ट के पास से खून गया है तो अभी अभी थोड़ी देर मैंने पहले यहाँ समझाया था कि जब भी क्या होगा, कोई भी ऑर्गन है, पैर हो गया, कोई भी ऑर्गन है, इसके पास से जो खून जाता है वो कौन सा होता है, इम्प्योर होता है, अभी अभी बताया था, ठीक है। तो यानी जब यहाँ पे बॉडी ऑर्गन से खून गया है तो ये खून कैसा है मैम, ये बात कंफर्म है, ये CO2 वाला खून है, यानी यहाँ से इम्प्योर ब्लड गया है। कैसा ब्लड गया है, इम्प्योर ब्लड गया है। इम्प्योर ब्लड जाएगा, यस मैम, यहाँ पे भर जाएगा, यस मैम, भर जाएगा, यस मैम। भरने के बाद आपको पता है यहाँ पे 3 दरवाजे हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है, ओके। ये बच्चा ट्राइकस्पिड जो वॉल्व है या क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, ऐसे नीचे की साइड खून इस वाले चैम्बर में भरेगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वाला चैम्बर भर जाएगा। अच्छा बताओ कैसा खून है, CO2 वाला है, यहाँ CO2 वाला खून भरा पड़ा है, यस मैम, यहाँ भी CO2 वाला खून आ गया, यस मैम। अब देखो यहाँ पे एक दरवाजा लगा हुआ था, अभी भी बताया था, कौन सा दरवाजा था, सेमिल्यूनर वॉल्व, ठीक है। यहीं से याद रखना एक नस जुड़ी होती है, ये नस कहाँ जाती है बच्चों, ये नस जाती है सीधा लंग्स के पास, कहाँ पर, आपके फेफड़ों के पास, यानी लंग्स के पास, ठीक है, फेफड़ों के पास जाती है। अब बताओ कैसा खून लेके फेफड़ों के पास जा रही है, अरे मैम CO2 वाला खून है तो यही तो लेके जाएगी, कौन सा खून है, CO2। अब अगर आपको लंग्स का थोड़ा सा भी काम पता है तो ये बात आप चिल्ला चिल्ला के कहते होंगे कि जो लंग्स है वो CO2 को बाहर निकालता है और O2 को हमारे खून में मिला देता है। जब हम सांस लेते हैं ऐसे, ठीक है, तो ऑक्सीजन लिया, ठीक है, ऑक्सीजन को जो है लंग्स के पास गई ऑक्सीजन को क्या करेगा, खून में मिला देगा, और जब हम ऐसे सांस छोड़ते हैं ऐसे, तो क्या किया उसने, जो CO2 था उसे बाहर निकाल दिया। तो लंग्स के पास गया है CO2 वाला खून, ठीक है, कौन सा, CO2 वाला खून। अब लंग्स बड़ा चालाक है, क्या करेगा, बड़ी चालाकी के साथ जो CO2 है ना, इसे क्या करेगा, अगर थोड़ा सा ये ऊपर हो जाए, हाँ ठीक है, बड़े चालाकी से क्या करेगा बच्चों, जो CO2 है इसे क्या करेगा, मैं यहां लिख दूं, आउट कर देगा, आपके शरीर से बाहर निकाल देगा। और अगर जो आप सांस ले रहे हैं, जो हवा आई है अंदर, उसमें जो ऑक्सीजन है उसे क्या करेगा, इन कर देगा, ठीक है। और यहां से एक नस निकलेगी, बहुत ध्यान से सुनना, यहां से एक नस निकाल के यहां भेज देगा। और अब जो बच्चों यहां से खून जाएगा, यहां से अब जो खून जा रहा है किसके पास से, लंग्स के पास से, ये पूरा पूरा O2 वाला खून, यानी दिस इज द प्योर ब्लड, ठीक है। ये प्योर ब्लड यहां से अब कहां जा रहा है, इस तरीके से इस वाले चैम्बर में भरने, कौन सा ब्लड जा रहा है, प्योर ब्लड, यानी इस वाले चैम्बर में O2 है, यस मैम, इस वाले चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भर रहा है, ओके। अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से भर जाएगा तो क्या होगा मैम, यहाँ 2 दरवाजे हैं, ये 2 दरवाजे मैम खुलेंगे और इस वाले चैम्बर से इस वाले चैम्बर में क्या होगा, खून भर जाएगा, ठीक है, खून इस वाले चैम्बर में भर जाएगा, ठीक है, ओके मैम। अब जब ये वाला चैम्बर भर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एक दरवाजा लगा हुआ था, ठीक है, अगर आपको याद हो, जिसे हम आयोटिक वॉल्व कह रहे थे, ठीक है, आयोटिक वॉल्व कह रहे थे, ठीक है। अब ये आयोटिक वॉल्व खुलेगा और यहाँ से एक नस लगी होती है, दूसरे कलर से बना के बताती हूँ, हाँ जी, ये नस फिर से लेके ये सारा का सारा जो खून है, ये फिर से लेके, कौन सा खून है भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन वाला ब्लड
प्योर ब्लड लेके कहाँ जाएगी, तो ले जा रही कहाँ पर, जो है बॉडी ऑर्गन्स के पास। यानी जब हार्ट बेचारा खून इनके पास भेजता है तो प्योर ब्लड भेजता है, बिल्कुल ऑक्सीजन वाला ब्लड भेजता है। लेकिन जब ये यूज कर लेते हैं तो हार्ट के पास कौन सा खून भेज रहे हैं, CO2 वाला खून भेज रहे हैं। अब मैं सारी नसों का नाम आपको यहीं सामने आपके लिखवा देती हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। देखो ये इस तरीके से क्या जा रही है, इस तरीके से CO2 जा रहा है। CO2 वाला खून है तो कौन सा होना चाहिए, वेन है, एक प्रकार की वेन है। इसे बच्चों वेना कावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, याद रखिएगा कि जिस नस से सभी बॉडी ऑर्गन से खून कहा जाता है, हार्ट में जाता है, वो कौन सी नस है, वो वेना कावा है, ठीक है, वेना कावा। ओके मैम। अब देखो यहां से गया ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, यस मैम, ट्राइकस्पिड वॉल्व से ये जो सेमी लुनार वॉल्व है इसके थ्रू क्या हुआ, खून कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। तो जो नस लेके बच्चा लंग्स तक खून जा रही है तो देखो कैसा है, ध्यान से देखो मैम, CO2 वाला खून है तो होना चाहिए वेन। लेकिन अगर मैं पल्मोनरी शब्द लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, पल्मोनरी एक्सेप्शन था, पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि एक आर्टरी ऐसी है जो CO2 वाला खून लेके ढो रही है, वो कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी। हिंदी में इसे फुफ्फुसीय कहा जाता है, फुफ्फुसीय धमनी है। फुफ्फुसीय धमनी एक ऐसी धमनी है जो धमनी होते हुए भी कैसा खून ले जाती है बच्चा, डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड ले जाती है। ओके ओके मैम। अब लंग्स क्या करेगा, इस खून को प्योर बनाएगा, शुद्ध बनाएगा, यहां से दूसरी नस से क्या करेगा, इस वाले चैम्बर में डालेगा। तो ये वाला चैम्बर है जो लंग्स से लेके खून कहाँ जा रहा है, इस लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है, इस वाली नस को याद रखिएगा। अब बच्चों O2 वाला खून है, होना चाहिए आर्टरी, लेकिन आगे शब्द जोड़ेंगे पल्मोनरी, और पल्मोनरी शब्द जुड़ते ही काम उल्टा हो जाता है, जहां आर्टरी होनी चाहिए वहां क्या हो जाएगा, वेन हो जाएगा। एक ऐसी वेन है जो वेन होते हुए भी, एक ऐसी शिरा है जो शिरा होते हुए भी O2 वाला खून ले जा रही है, इसका नामकरण हो गया। ओके मैम। उसके बाद में अब खून इस वाले में भरेगा, यस मैम। भरने के बाद ये बाइकस्पिड वॉल्व से खून कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। ये जो नस है जो सभी सारा का सारा खून लेके कहाँ जा रही है, सभी बॉडी ऑर्गन्स के पास से लेके जा रही है, हमारे हार्ट के ही बाएं तरफ से ऐसे निकली होती है, मोटी सी नस निकली होती है बच्चे, जिसे कहा जाता है आयोटा। आपने सुना होगा कई बार, किसी बहुत लोगों का आयोटा फट जाता है, ठीक है। हिंदी में इसे महाधमनी कहा जाता है, ठीक है, महाधमनी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें सीखी, ध्यान से देखो। सभी बॉडी ऑर्गन्स के पास से खून कहाँ गया, हमारे हार्ट में गया। हार्ट ने क्या किया, वो इम्प्योर ब्लड था, CO2 वाला ब्लड था, कहा भाई इसको ऑक्सीजन जो है कहाँ भेजो, लंग्स के पास भेजो, वही इसको साफ कर पाएगा। उसने भेज दिया लंग्स के पास। लंग्स बड़े चालाकी से क्या करेगा, सारा CO2 शरीर से बाहर कर देगा, और जो सांस लेने से हमने O2 लिया है उसे खून में मिलाएगा और वापस फटाक से हार्ट के पास भेज देगा, ठीक है। हार्ट के पास भेजेगा तो ये पूरा भर जाएगा, और फिर यहां से हार्ट जो है इस वाले चैम्बर, फिर वापस से सभी बॉडी ऑर्गन्स को खून मिल जाएगा, ठीक है। कितना प्यारा काम हमारे हार्ट में हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया ही होगा। ये आपका राइट एट्रियम है, ये आप जानते हैं आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। दिस इज योर राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। सभी का नामकरण मैंने कर दिया है, ठीक है, ग्रेट। तो ये मैंने आपको इन शॉर्ट समझाने की कोशिश की है कि हार्ट आपका कैसा काम करता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे दिल के छेद की बात करूँ बच्चों, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं किसकी बात करूँ, यहाँ पर अगर मैं दिल के छेद की बात करूँ, जो आप लोग मेरे से पूछना चाह रहे थे, ठीक है, दिल के छेद की बात करूँ तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी, ठीक है, किसके बारे में दिल के छेद के बारे में, ठीक है। तो दिल का छेद देखो क्या होता है, जैसे किसी न्यू बॉर्न बेबी में दिल का छेद हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, देखो बच्चों, जो बच्चे का हार्ट होता है ना, आपको क्या लगता है कि माँ के जब गर्भाशय में होता है तभी उसका हार्ट बिल्कुल काम करना शुरू कर देता है, नहीं। वो जो है जब आता है, उसका जन्म होता है, उसके बाद उसका हार्ट काम करना शुरू करता है अच्छे से, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों कि जैसे बच्चे के इस प्रकार से मसल्स बनती है, ये सेप्टम मसल्स होती है। कौन सी मसल्स होती है, पहले बताया सेप्टम, ठीक है। तो बच्चे में क्या, किसी बच्चे में, हर बच्चे में नहीं होता है क्या बच्चों, जो सेप्टम होती है ना, वो मेच्योर नहीं हो पाती, यहाँ कहीं पे सेप्टम में, ये सेप्टम अच्छे से मेच्योर नहीं हो पाती, यहाँ कहीं गैप रह जाता है, और इसी को हम छेद कहते हैं, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो देखो जो दायां साइड है, ध्यान से देखना, दाएं साइड में कैसा खून भरा हुआ है, हार्ट में दाएं साइड में कैसा खून भरा हुआ है। कहोगे अरे मैम यहाँ तो इम्प्योर, इसमें भी CO2 इसमें भी CO2, लेकिन बाएं साइड में देखो, इसमें O2 इसमें O2, यानी ये वाला खून इधर सेपरेट है, ये वाला खून इधर सेपरेट है। हार्ट में ये वाला खून इधर सेपरेट है, ये वाला खून इधर सेपरेट है, एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जब किसी बच्चे के दिल में छेद रह जाता है तो देखो, इधर होना चाहिए CO2 वाला ब्लड, इधर होता है CO2 वाला ब्लड, इधर होता है O2 वाला, इधर होता है O2 वाला। क्या होता है
कि यही खून इस साइड और इस साइड आने जाने लगता है, इसी से दिक्कत हो जाती है और इसी से बच्चे में किसकी O2 की कमी हो जाती है और इसी जिस बच्चे के दिल में छेद होता है उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी हो जाता है, यानी उसके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, बाकी इतना ज़्यादा आपको डीप में दिल के छेद के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ब्लड सर्कुलेशन आपको पूरा समझ में अच्छे से आया होगा और अभी भी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप मुझे क्या करना, आप मुझे कमेंट करके बताना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, डायस्टोल सिस्टोल क्या होता है, ये पूरा सर्कुलेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, हार्ट बीट क्या होती हैं, हार्ट बीट क्या होती है, दिल की धड़कन क्या होती है, बच्चे के दिल की धड़कन क्या होती है, ये सब अगली वीडियो में मैं लेके आऊंगी अगर आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस करते हैं तो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपके लिए ही मेहनत, एक्स्ट्रा मेहनत है ये। ठीक है, कि भाई कुछ जो है बच्चे यूट्यूब वाले जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनको ये लगता है कि मैम जो है हमें थ्योरी नहीं पढ़ाते, तो बस इसलिए थ्योरी लेके मैं आपके सामने आ गई हूँ। ठीक है, तो होप सो बस आपको क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगी। ठीक है, चलिए बाय बाय।